हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका परीक्षा 2023 यानी कि मुख्य सेविका परीक्षा समाप्त हो चुकी है। यानी कि प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट यानी दोनों शिफ्टों की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। समाप्त हो जाने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपने अपने अनऑफिशियली आंसर की भी चेक कर लिए होंगे। तो दोस्तों, अनऑफिशियली आंसर की चेक करने के बाद मुख्य सेविका परीक्षा 2023 का क्या कट ऑफ रह सकता है, यानी परीक्षा हो जाने के बाद क्या कट ऑफ बन रहा है, अटेंडेंस का कट ऑफ पर कितना असर होगा, क्या रह सकता है दोस्तों आपके सेफ स्कोर। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं कि प्रथम शिफ्ट में कितनी अटेंडेंस रही, कैसा पेपर रहा, यानी कि सारा आपको डिटेल्स के साथ मैं कट ऑफ बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और एक एक चीज़ को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मुख्य सेविका परीक्षा 2023 का क्या कट ऑफ रह सकता है, यानी परीक्षा हो जाने के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका परीक्षा 2023 का। उससे पहले आप कुछ बातों को ध्यान से समझ लीजिए जो आपके कट ऑफ को का मैटर करता है। यानी कट ऑफ बनाने में दोस्तों आपका 2 से 3 चीज मैटर करता है जिस पे आपका कट ऑफ निर्भर करेगा। सबसे पहला चीज है कि आपका जो क्वेश्चन आया था वो कैसा आया था, यानी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा आया। दूसरा है कि आपकी तैयारी कैसी थी, यानी कि आप नॉर्मल तैयारी के साथ परीक्षा में गए थे या फिर आपकी ज़बरदस्त तैयारी थी। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अटेंडेंस का फैक्टर, यानी कि अटेंडेंस क्या रहा है, यानी कि परीक्षा हो जाने के बाद अटेंडेंस की क्या स्थिति बन रही है। 2693 वैकेंसी है, इसका अटेंडेंस पे क्या असर पड़ेगा, यानी अटेंडेंस का कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। 2693 वैकेंसी है तो अटेंडेंस का क्या असर पड़ेगा। अटेंडेंस का बहुत बड़ा रोल अदा होता है, क्योंकि देखिए अगर कोई 100% फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है, एक मान लीजिए कि 100% कोई फॉर्म फिलअप हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि 100 फॉर्म फिलअप होता है, उसमें से कट छट कर 80% मतलब 80 स्टूडेंट 100 में से जिनका एडमिट कार्ड जारी होता है। अब इसमें से लगभग जो जितने भी एग्जाम हुए, यानी मैक्सिमम एग्जाम में 52 से 58% ही आपका अटेंडेंस रहता है, यानी कि 52 से 58% अटेंडेंस जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 100 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया, उसमें से 80 का एडमिट कार्ड जारी होता है और 80 में से 52 से 58% ही परीक्षा देते हैं। और उसमें से भी आपके जो परीक्षा देने वाले हैं कितने सीरियसली कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ फॉर्म निकला, फॉर्म फिलअप कर दिया और एग्जाम देने चले आए तो वैसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप सीरियस हैं कि नहीं है उस पर भी आपका कट ऑफ निर्भर करेगा। पहला तो क्वेश्चन पेपर का लेवल हुआ, दूसरा आपकी तैयारी हुई और तीसरा आपका अटेंडेंस। ये तीनों चीज आपके कट ऑफ मार्क्स पर मैटर करता है। तो ये 3 चीज आपका कट ऑफ बनाता है या फिर आपका दोस्तों मेरिट से बाहर कर देता है। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कट ऑफ मार्क्स के लिए। और चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं जो शिफ्ट 1 में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना है कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का शिफ्ट 1 में आया था, यानी कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया था शिफ्ट 1 में। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिव्यू भेजे हैं उसके हिसाब से लगभग कि कोई बता रहे थे कि वो 75 अटेम्प्ट्स किए हैं, कोई बता रहा था कि 80 अटेम्प्ट्स किए हैं, कोई तो बता रहा था कि वो 60 अटेम्प्ट कर पाए हैं और कोई बता रहा था कि उन्होंने 85+ अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग उनका मतलब जैसा उनका तैयारी है उस हिसाब से वो अटेम्प्ट्स कर रहे थे, लेकिन सभी का कहना है कि क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का सेट किया गया था शिफ्ट 1 में। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 2 में भी आपके मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन सेट किए गए, यानी कि दोनों का लेवल लगभग लगभग
19-20 मानकर चलिए। अगर 19 है शिफ्ट 1 है तो 20 है आपका शिफ्ट 2। तो दोस्तों शिफ्ट 2 भी आपका मॉडरेट लेवल का है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स दोस्तों 80 प्लस अटेम्प्ट्स करके आ रहे हैं। और दोस्तों जो मिनिमम जो अटेम्प्ट्स है इसमें शिफ्ट 2 में वो आपका 55 से लेकर 60 के बीच रहा है अटेम्प्ट्स। 55 से लेकर 60 क्वेश्चंस के बीच मिनिमम अटेम्प्ट्स है और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स जो है 80 क्वेश्चंस के प्लस है। तो दोस्तों ये रहा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। अब रहा जो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स में जो अटेंडेंस आ रहा है कि कितने परसेंटेज अटेंडेंस गए हैं, तो दोनों शिफ्ट का मिलाकर ओवरऑल अटेंडेंस बताया गया है मीडिया रिपोर्ट्स में 57 से 60% के बीच अटेंडेंस बताया जा रहा है। यानी 57 से लेकर 60% के बीच अटेंडेंस बताया जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका परीक्षा 2023 का जो अभी एग्जाम हुआ है आज का। तो दोस्तों उसमें मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया 57 से 60% के बीच अटेंडेंस रहा है। तो दोस्तों ये आपको मैंने कुछ बातें बताई जो आपकी कट ऑफ मार्क्स पर बहुत मैटर अदा करता है। यानी कि कट ऑफ मार्क्स में आपका सबसे बड़ा रोल आपको मैंने बता दिया, 3 चीज़ का रोल रहता है। सबसे पहला रोल आपको तो बता दिया था अटेंडेंस रहता है, आपका जो तैयारी रहता है, दूसरा क्वेश्चन का लेवल, यानी 3 चीज़ पे आपका कट ऑफ बनता है। तो चलिए हर कैटेगरी के हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, यानी कि परीक्षा हो जाने के बाद जो स्टूडेंट्स की रिव्यू के आधार पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो तैयार किया गया है क्या रह सकता है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी दिखेगा, यहाँ पर आपने कौन सी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है वो दिखेगा। यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी आपके इस बीच में अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। चलिए देखते हैं कट ऑफ मार्क्स। यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी 65 से 70 के बीच जो भी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन सही हो रहा है बिल्कुल सेफ है। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी कह लीजिए या फिर आप जनरल कैटेगरी कह लीजिए। इसमें अगर आप 65 से 70 के बीच क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी का देखते हैं कट ऑफ। नेक्स्ट है आपका ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी में 60 से 65 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, देखिए 5 नंबर में इस 5 क्वेश्चंस को इसलिए बढ़ाकर रख रहा हूं, हो सकता थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, यानी 4-5 क्वेश्चंस का गैप रखा गया है। इसके बीच अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यानी 65 से 70 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इसके बीच में अगर आ रहे हैं चाहे 68 चाहे 67 चाहे 66 जो आ रहे हैं यूआर कैटेगरी से, तो आप सेफ हैं। तो वैसे ही ओबीसी में 60 से 65 के बीच जिनके भी अंक आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में 62 से 67 के बीच जो भी स्टूडेंट्स का नंबर आ रहा है वो बिल्कुल सेफ है। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपके 62 से 67 के बीच सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में 57 से 62 के बीच अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका 57 से 62 क्वेश्चंस के बीच सही हो रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। यानी कि 57 से 62 क्वेश्चन के बीच आपके अगर सही हो जा रहे हैं, यानी अनऑफिशियल तरीके से जो आपने आंसर की मिला है उसके हिसाब से अगर कुछ आपके इस बीच में आ रहे हैं क्वेश्चन सही तो आप बिल्कुल सेफ हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी। एसटी में 56 से 61 के बीच जो भी स्टूडेंट्स का आ रहा है बिल्कुल सेफ है। यानी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 56 से 61 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। यानी कि 56 से 61 के बीच आप एसटी कैटेगरी में हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। यानी 56 से 61 के बीच आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो ये साथियों मैंने आपको बताया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि इस बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है। ये आपका एकदम सेफ स्कोर रहेगा, इससे अधिक नहीं जा सकता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स के रिव्यू के आधार पर ये कट ऑफ बनाया गया है। यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो बताया गया है उसके हिसाब से ये कट ऑफ
बनाया गया है कि कितने क्वेश्चंस उनके सही हो रहे हैं, उस हिसाब से ये दोस्तों कट ऑफ बनाया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने दोस्तों वीडियो को शेयर नहीं किया है जल्द से जल्द शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।